ग्वालियर के शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बीते 48 घंटों की भारी बारिश के बाद 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लगभग 65 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इससे 5000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और व्यापारियों को रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि वे सालाना 10 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स देते हैं, फिर भी यहां सीवर सिस्टम और सड़कें नहीं है। नगर निगम आयुक्त ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भारी जल भराव के कारण यहां की फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो गया है। करीब 65 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे हजारों लोगों की रोजगार सुरक्षा खतरे में है। यहां के 5000 से ज्यादा मजदूर काम से वंचित हो गए हैं। व्यापारियों को भी हर दिन लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। असल में शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण 2008 में हुआ था, लेकिन यहां अभी तक सीवर सिस्टम की व्यवस्था नहीं है और सड़कें भी ठीक से नहीं बनाई गई हैं, जिसके कारण बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति बन जाती है। ऊपर से देखने पर पूरे क्षेत्र में पानी ही पानी फैला हुआ है और व्यापारी बेबस नजर आ रहे हैं। इस स्थिति में कच्चा माल भी खराब हो रहा है, जिससे व्यापारियों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे वर्ष शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गया है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस मांग को बारिश के 3 महीने पहले से लगातार उठाया है। शासन प्रशासन को जो उचित ध्यान देना था नहीं दिया गया है। जहां एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से नए नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो तालाब में तब्दील हो रहे हैं। इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और तुरंत शासन को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जहां व्यापारी का लॉस है, इसका भुगतान तुरंत शासन को करना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया से नगर निगम और सरकार को सालाना 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स मिलता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। माल लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ सामान्य लोडिंग वाहन भी नहीं जा सकते। अगर यही स्थिति और कुछ दिन बनी रही तो फैक्ट्रियों को बेचना या पूरी तरह से बंद करना पड़ सकता है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय का कहना है कि अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव के हालात हो गए हैं, जिसे लेकर व्यापारियों ने उनसे मुलाकात की है और जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। निश्चित रूप से शंकरपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर है, इन सब औद्योगिक क्षेत्र में अभी चूंकि शहर में अधिक जो है वर्षा हुई है, उसके कारण से जल भराव की स्थिति बन रही है। जो एक तथ्य शंकरपुर के लिए विशेषकर संज्ञान में आया है कि कुछ जगह डाइवर्ट होने के कारण शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो पानी आ रहा है, तो कल सभी जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, शहर के 5-6 औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल मुलाकात के लिए आया था। उनको भी मैंने आश्वस्त किया है और एक हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है कि शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो डाइवर्ट होकर पानी आ रहा है, उसको अगर उन्होंने मोती झील से या और अन्य 1-2 विकल्प उनके द्वारा बताए गए हैं, उस पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी भराव ना हो। पानी में डूबा विकास। शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिससे फैक्ट्रियों के अंदर की मशीनें और अन्य सामान डूब गए। कई औद्योगिक इकाइयों को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके उपकरण और मशीनें पानी में डूबकर खराब हो गई। जल भराव की स्थिति के कारण लगभग 300 श्रमिक भी इस औद्योगिक क्षेत्र में फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। कई छोटे उद्योगपति और व्यापारी नगर निगम पर टैक्स लेने के बावजूद पर्याप्त सुविधाएं न देने का आरोप लगा रहे हैं। व्यापारियों की पीड़ा सुनने और समस्याओं के समाधान के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे वे निराश हैं। व्यापारियों ने अपनी स्थिति की शिकायत करने और पानी से भरे क्षेत्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। फिलहाल नगर निगम अधिकारी व्यापारियों को आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही हालात ठीक कर दिए जाएंगे, लेकिन व्यापारियों में ये आक्रोश है कि वे निगम को भारी टैक्स अदा करते हैं, फिर भी इस इलाके में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर जल्द ही इसे लेकर सुधार नहीं हुआ तो ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से वीरान हो सकता है। इससे व्यापारियों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल समस्या ग्वालियर के शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कई सालों से चल रही है और अगर सरकार और नगर निगम जल्द इस दिशा में कदम नहीं उठाते तो आने वाले समय में
यह इलाका पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ग्वालियर से संवाददाता विनोद शर्मा की खास रिपोर्ट।